जब भी हम अपने करियर, अपने फाइनेंस, अपने रिलेशनशिप, अपने हेल्थ या अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ में सक्सेसफुल नहीं होते हैं तो बहुत इजी आंसर हमारे पास होता है टू ब्लेम अदर्स। हम करियर में सक्सेस नहीं गए बिकॉज ऑफ कलीग्स, बिकॉज ऑफ बॉस, बिकॉज ऑफ कंपनी, बिकॉज ऑफ फैमिली। हम फाइनेंस में सक्सेसफुल नहीं हैं बिकॉज ऑफ siblings, because of family, because of competitors. Relationship में सक्सेस नहीं गए because of mother-in-law, because of father-in-law, because of relatives, because of friends. So बहुत easy होता है to blame others. Remember, हम जब भी blame डालते हैं दूसरों पर, ये blame game जब हम खेलते हैं तो हम हमारी सक्सेस होने का पावर, दूसरों के हाथ में दे देते हैं और अपनी एनर्जीज को हम ब्लॉक कर देते हैं। एनर्जीज बिल्कुल कोशिश नहीं करते हैं उस फील्ड में सक्सेस होने की। फॉर एग्जाम्पल, आपको प्रमोशन मिलना था, आपको नहीं मिला, आपने ब्लेम डाल दिया आपके कलीग के ऊपर कि उस कलीग के पॉलिटिक्स की वजह से मुझे प्रमोशन नहीं मिला। पर आपने एफर्ट्स डालने छोड़ दिया, आपने अपने आप को अपग्रेड करना छोड़ दिया, आपने जो आपको और एफिशिएंसी चाहिए आपके जॉब में, आपके काम में, आपने उसके ऊपर एफर्ट्स डालने छोड़ दिए बिकॉज आपके माइंड को एक एक्सक्यूज मिल गया कि इस कलीग की वजह से मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। इस तरह से हम हमारे ब्रेन को इनएक्टिव कर देते हैं, अपने एफर्ट्स को इनएक्टिव कर देते हैं जस्ट बाय ब्लेमिंग अदर्स। ऑफिस में काम नहीं चल रहा है, बच्चों के ऊपर ब्लेम कर दिया कि बच्चे घर पे तंग करते हैं या फिर इन लॉज तंग करते हैं। इस तरह से ब्रेन को हम एक्सक्यूजेस देकर लेजी बना देते हैं, ब्रेन अपना एफर्ट्स डालना छोड़ देता है। सो यहाँ पर मैं आपको राशि वाइज गाइड करने वाली हूँ कि कौन सी राशि कौन से लोगों को ब्लेम करती है और उसका सल्यूशन क्या है। आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में उठानी है। आप जब रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में उठाएंगे तो आप हर एक चीज में पॉजिटिविटी देखेंगे, आप नेगेटिविटी नहीं देखेंगे। आप दूसरों के पॉजिटिव क्वालिटीज देखेंगे। जैसे आपको प्रमोशन नहीं मिला, आपके कलीग को प्रमोशन मिला, तो आप उसका हार्डवर्क, उसका सिंसेरिटी, उसके एफर्ट्स, उसके पास्ट एफर्ट्स, उसका पर्सनालिटी, हर एक चीज को आप अप्रिशिएट करेंगे और वो क्वालिटीज अपने अंदर लाना स्टार्ट करेंगे। आपकी नौकरी छूट गई आपके कलीग की वजह से, इसमें भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है कि आपने कोशिश क्यों नहीं की दूसरे कंपनीज में ट्राई करने के लिए, आप क्यों उसी कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट बैठे थे। तो इस तरह से जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेंगे तो आपको हर प्रॉब्लम का सल्यूशन दिखाई देगा। ब्लेम गेम से आपका गेम बहुत इजी हो जाएगा और आप गिव अप कर देंगे, आप एफर्ट्स नहीं डालेंगे। सो लेट्स टेक गाइडेंस फ्रॉम टैरो राशि वाइज एंड लेट्स सी टैरो क्या गाइड करता है, कहाँ हम ब्लेम करते हैं और कहाँ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाना है। पाइसेस राशि, पाइसेस राशि को मोक्ष का राशि कहा गया है। ये लोग बहुत जल्दी सब पर फेथ रखते हैं और इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है क्योंकि इनका गॉड में इतना विश्वास होता है। वो सब चीज़ें जो भी करते हैं वो गॉड को सरेंडर करके करते हैं और उनके साथ हमेशा जस्टिस होता है पाइसेस राशि के साथ। तो यहाँ पर कौन सा नेगेटिव कार्ड है और कौन सा कार्ड हमें गाइड कर रहा है, टैरो कार्ड्स हमें गाइड कर रहे हैं कि कहाँ आप ब्लेम करते हो और आपकी जो लाइफ है वो स्टक है। सो यहाँ पर फर्स्ट है कि आप आपकी पर्सनालिटी पे, आपके हेल्थ, आपके पर्सनालिटी को आप ब्लेम करते हो और उसकी वजह से आपकी जो लॉन्जेटिविटी है, आपकी हेल्थ है, वो अफेक्ट हो रही है। सो बिल्कुल भी आपकी पर्सनालिटी पर आप ब्लेम करना बंद करें। आप किस फैमिली को बिलोंग करते हैं, कौन सी सिटी को बिलोंग करते हैं, उन सबको ब्लेम करना बंद करें
और सोल्यूशन की तरफ ध्यान दें और अपने हेल्थ को, अपने लॉन्जेटिविटी को बढ़ाने में आप एफर्ट्स डालें। सेकेंड आता है कि आपकी डोमेस्टिक हैप्पीनेस, वहाँ पर भी आप ब्लेम करते हैं आपके सिबलिंग्स को, आपके कम्युनिकेशन को या आपके ट्रैवलिंग को। सो इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग दीज थिंग्स, आप थोड़ा सा क्वालिटी टाइम आपके घर को दें ताकि आपको पीस मिले, आपको सुकून मिले। आपको बैलेंस करना है अपने लाइफ को, आपकी करियर, आपकी डोमेस्टिक लाइफ को आपको बैलेंस करना है। और यहाँ पर अनदर कार्ड है कि आप आपके करियर में अनसक्सेसफुल हैं बिकॉज आप आपके पास्ट को ब्लेम करते हैं। तो बिल्कुल भी पास्ट को ब्लेम नहीं करना है। आज ही से एक राइट एफर्ट्स उठाने हैं कि क्या आप पॉजिटिव कर सकते हैं आपकी लाइफ को और बेटर बनाने के लिए, आपके करियर को और बेटर बनाने के लिए, आपकी डोमेस्टिक हैप्पीनेस पाने के लिए, आपकी पर्सनालिटी को, आपकी लॉन्गेटिविटी को और बढ़ाने के लिए आप क्या एफर्ट्स उठा सकते हैं। स्टॉप ब्लेमिंग योर फैमिली, स्टॉप ब्लेमिंग योर religion, stop blaming your caste, your hometown, your family, your mother. Also stop blaming your past. आप जैसे ये चीज़ें बंद करेंगे, दूसरों पर ब्लेम करना बंद करके रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में उठाएंगे, मीनिंग आप सक्सेस की चाबी अपने हाथ में ले रहे हैं। जब हम दूसरों पर ब्लेम करते हैं तो हम हमारे सक्सेस की चाबी उनके हाथ में देते हैं और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सक्सेस हों। वैसा नहीं होगा। आपको ब्लेमिंग को स्टॉप करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेनी है और अपने आप को जिस फील्ड में भी आप सक्सेस नहीं पा रहे हैं उस फील्ड में आपको सक्सेस होना है। आप एक पेन और पेपर लीजिए और उस पर लिखिए कि क्यों मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, क्यों मेरी लॉन्जेटिविटी नहीं बढ़ रही है, क्यों मेरा करियर सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, क्यों मेरा इनकम नहीं बढ़ रहा है, क्यों मुझे डोमेस्टिक हैप्पीनेस नहीं बढ़ रही है। अगर आंसर में आप लिखते हो कि बिकॉज ऑफ दिस पर्सन, बिकॉज ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस, बिकॉज ऑफ माई लक, बिकॉज ऑफ माई प्लैनेट्स, तो यहाँ पर आप रॉन्ग जा रहे हो। आप बिल्कुल भी इन चीज़ों को ब्लेम नहीं करें। इन चीज़ों को आप एज अ अपॉर्चुनिटी देखें, एज अ पॉजिटिव वे में देखें, उनमें पॉजिटिव क्वालिटीज़ ढूंढें उन सब में और उन सब से आप अपने आप को सक्सेसफुल बनाएं। I hope you all will like this video. Kindly like it, share it and subscribe the channel. Thank you.